Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see class 11 snapshots chapter 5 Mother's Day written by J.B. Priestley. In this video we will see summary of the chapter. Theme of the chapter is it is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. माँ की स्टेटस को दर्शाता है ये चैप्टर और वो भी कैसे एक ह्यूमरस वे में एक व्यंग्यात्मक ढंग से। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड। एनी एंड जॉर्ज, एनी के हस्बैंड है जॉर्ज, एंड डोरिस their daughter, Cyril their son, and Mrs. Fitzgerald their neighbor. Summary of the chapter is the action take place in the living room of Pearson's house in a London suburb. ये जो स्टोरी है वो पियर्सन के घर के लिविंग रूम में यानी कि उनके ही घर पर की ये स्टोरी है और ये स्टोरी एक प्ले स्टाइल में यानी कि नाटक के रूप में लिखा गया है। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। दोनों ही लेडी मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठी हैं एंड स्टोरी में दोनों का कैरेक्टर भी अपोजिट है। मिसेस पियर्सन जो कि है एक सॉफ्ट एंड हम्बल लेडी है एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड इज समहाउ अ बोल्ड टाइप लेडी, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज अ फॉर्चून टेलर एंड अ मैजिशियन। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो भाग्य बताती है और एक जादू भी जानती है और वो उन्होंने जादू सीखा है। When Mrs. Pearson tells her about her condition in family that nobody in her family cares for her, Mrs. Fitzgerald comes with a plan. और जब मिसेस पियर्सन उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि घर पे कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड एक प्लान के साथ आती है। She proposed that they could exchange their bodies and then with Pearson's body she would teach lesson to Pearson's family. और वो ये कहती है कि हम दोनों, क्योंकि वो जादू जानती है तो हम जादू से अपने दोनों के शरीर बॉडी चेंज कर लेते हैं और मिसेस पियर्सन बन करके मैं तुम्हारे परिवार को ठीक करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। मिसेस पियर्सन कुड नॉट डू हरसेल्फ, वो इसको खुद नहीं कर सकती थी बिकॉज शी वॉज टू हम्बल टू डू दैट। वो बहुत ही सौम्य थी, बहुत ही शांत थी, तो वो ये चीजें नहीं कर सकती थी। दो रिलेक्टेंट मिसेस पियर्सन एग्री टू द आइडिया। पहले उन्होंने विरोध किया लेकिन बाद में वो एग्री हो गई, सहमत हो गई। मिसेस पियर्सन आस्क्ड फिट्जगेराल्ड इफ शी कुड गेट हर बॉडी बैक। और उन्होंने फिट्जगेराल्ड से ये भी पूछा क्या उन्हें उनका बॉडी फिर से वापस मिलेगा। तो उन्होंने उनको अश्योर किया कि वो डोंट वरी, आई विल हैंडल द मैटर केयरफुली, मैं ये मैटर अच्छे से सॉल्व कर लूंगी। अ फ्यू मोमेंट लेटर दे आर एक्सचेंजिंग बॉडीज। मिसेस पियर्सन्स डॉटर डोरिस एंटर्ड द हाउस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग हर ड्रेस। और उनके बॉडी एक्सचेंज करने के कुछ क्षण बाद ही उसकी बेटी डोरिस आती है और डिमांड करने लगती है, यानी कि मांगने लगती क्या, हर ड्रेस। तो बहुत सारी चीजें बोलती है कि चाय दे दो और मेरा ड्रेस आयरन कर दो, क्योंकि उसको बाहर जाना रहता है तो वो अपना काम करवाने के लिए अपनी माँ से कहती है। शी वॉज स्टन टू सी हर मदर। वो अपनी माँ को देखकर स्टन यानी कि अचंभित रह जाती है कि वो स्मोक कर रही है, सिगरेट पी रही है। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी एंड हर ड्रेस वॉज नॉट रेडी। और उसकी माँ ने चाय भी नहीं बनाई है और उसका ड्रेस, उसका एक येलो कलर का ड्रेस है जो कि उसको आज पहन कर जाना है, वो जो मांगती है लेकिन वो रेडी नहीं होता है। डोरिस टोल्ड हर मदर दैट शी वांटेड टू गो आउट विद चार्ल्स स्पेंसर। चार्ल्स स्पेंसर जो है डोरिस का फ्रेंड है जिसके साथ उसको घूमने जाना था, बट उसका ड्रेस रेडी नहीं था। तो वो बताती है कि तुमने मेरा ड्रेस रेडी नहीं रखा, मुझे जाना था। ऑन विच द मदर रिमार्क इफ शी कुड नॉट फाइंड समवन बेटर। और उस बात पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला, उससे अच्छा तुम क्या नहीं ढूंढ पाई। दिस ब्रोक डोरिस एंड शी स्टार्टेड वीपिंग। इस बात पर उसे बुरा लगा और वो रोने लगी। देन केम द सन सिरिल हु वाज सरप्राइज्ड एट हिज मदर स्ट्रेंज बिहेवियर। उसके बाद उसका बेटा सिरिल आता है और वो अपनी माँ के इस विचित्र व्यवहार से सरप्राइज हो जाता है। दे गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट और उनकी बहस भी होती है। व्हेन द मदर लेफ्ट टू गेट द स्टाउट, जो कि एक प्रकार का ड्रिंक है, स्टाउट एक प्रकार की ड्रिंक का नाम है, तो वो जब उसे लेने जाती है तो चिल्ड्रन जो दोनों बच्चे होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं अपनी माँ के बिहेवियर के बारे में। मदर एंटर विद द बॉटल एंड अ ग्लास हाफ फिल्ड विद इट। और उसी समय मिसेस
पियर्सन वापस आ जाती है अपने हाथ में स्टाउट और एक ग्लास लेकर। द चिल्ड्रन बिगेन टू लाफ एंड द मदर चीटेड देम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स। और जब बच्चे उनको देखकर हंसने लगते तब माँ ने उनको चीटेड मीन्स डांटा और कहा कि बड़ों की तरह व्यवहार करो। डोरिस तब अपनी माँ से पूछती, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, जो आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। Then Mrs. Pearson told that it was actually the children's and her husband behavior. तब मिसेस पियर्सन बताती है कि ये बच्चों का और उनके पति का ही व्यवहार है जिसने मुझे परेशान किया है। And they always come and go without bothering about her. हमेशा वो अपने बारे में ही सोचते, मेरे बारे में सोचे बगैर कभी भी आना जाना करते हैं। She remarks that while the three of them do a job of 40 hours a week with 2 days holidays, she works for 7 days. वो ये भी कहती हैं कि जब वो तीनों हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं जिसमें से कि 2 दिन उनको छुट्टी भी मिलती है, तब मैं 7 दिन काम करती हूँ विदाउट एनी लीव, बिना किसी छुट्टी के। और अब मैं शनिवार और रविवार को काम तभी करूंगी जब मुझे इन सब चीजों के लिए थैंक किया जाएगा। When she was saying that, her husband entered and got annoyed. और जब वो ये कह रही होती है उसी समय उनका हस्बैंड आ जाता है और annoyed यानी कि नाराज हो जाता है यह देखकर कि उनकी वाइफ जो है वो स्टाउट सिप कर रही है, स्टाउट पी रही है। He also told that he would have supper at the club and he did not want tea. और वो ये भी कहती है कि उन्होंने वो ये कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है और उन्हें चाय नहीं चाहिए। And the wife told him that there was no tea. इस पर मिसेस पियर्सन कहती कि चाय नहीं है। He got annoyed, और वो गुस्सा हो जाते हैं। तब वाइफ कहती है कि जब आपको चाय चाहिए ही नहीं तो चिल्ला क्यों रहे हो, फाइट क्यों कर रहे हो। मिस्टर पियर्सन वॉज सरप्राइज्ड एट सच बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ। और मिस्टर पियर्सन अपनी वाइफ के इस बिहेवियर से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। और तब मिसेस पियर्सन कंटिन्यू करती है कि आप क्लब जाते ही क्यों हो जब आपको लोग वहां पर आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप बहुत लेजी हो। He got stunned and demanded कि was it true? तो अपने बेटे की तरफ देखता है कि क्या ये सही है। तो सिरिल got upset and told that it was true. वो कहता है कि हाँ ये सही है। Then entered Mrs. Fitzgerald, जो कि एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है। उसी समय मिसेस फिट्जगेराल्ड आती है जो कि पियर्सन की बॉडी में होती है। मिसेस पियर्सन टोल्ड दैट हर शी वॉज जस्ट पुटिंग एवरीथिंग ऑन राइट। वो उनको बताती है कि यहाँ पर मैं सब कुछ ठीक कर रही थी। देन मिसेस फिट्जगेराल्ड रिक्वेस्टेड टू हैव हर बॉडी एंड दे गॉट इनटू देयर ओरिजिनल बॉडी। और वो दोनों अकेले में जाकर के अपनी बॉडी फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं। Then Mrs. Fitzgerald left the mother and the children and husband smiled at each other. Now the behavior of the family member was changed. और तब वो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और उनका बिहेवियर भी चेंज हो चुका रहता है। They had realized the importance of Mrs. Pearson. So in this chapter we had seen how Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald planned and change the behavior of the family member. And you have to also remember that Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson had different characters. दोनों का behavior और दोनों के जो characteristic थे दोनों ही opposite थे। Mrs. Fitzgerald जो थी वो strong type lady थी and Mrs. Pearson is a humble lady. So both of them get together and help Mrs. Pearson to gain the status in the family. So thank you for watching the video. Thank you.